डियर स्टूडेंट, मैं कृष्णकांत तिवारी ब्रैक करियर हायर सेकेंडरी स्कूल पृथ्वीपुर से एनसीईआरटी की गणित कक्षा 10वीं में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी तक हमने 6 प्रश्नों का अध्ययन किया है और एक्सरसाइज नंबर 8.1 से अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है यदि कोण थीटा बराबर 7/8 तो फर्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, इसका मान हमें ज्ञात करना है। सेकंड क्वेश्चन है कोट स्क्वायर थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो हमें प्रश्न में दिया गया है उसको हम लिखते हैं, तो इस प्रकार से हल लिखेंगे और दिया गया है कोट थीटा बराबर 7/8। आपने पढ़ा है कि चूंकि कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, कोट थीटा बराबर आपने पढ़ा है आधार बटे लंब। तो समकोण त्रिभुज, इस प्रकार से हम एक समकोण त्रिभुज एबीसी बना लेंगे जिसमें बी कोण को समकोण दर्शा देंगे। ए और सी दो आपके न्यून कोण रहेंगे। तो यहां पर देखिए डियर स्टूडेंट कि आधार भुजा लेके चल रहे हैं हम बीसी और लंब भुजा लेके चल रहे हैं एबी। तो कोण थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, तो आधार भुजा हो जाएगी बीसी जिसका मान 7 और लंब भुजा हो जाएगी एबी जिसका मान है 8। हमें अभी एक भुजा की जरूरत है और कौन सी भुजा? एसी भुजा। हमें कौन सी भुजा ज्ञात करना? एसी भुजा। तो आप लोगों को पता है कि यदि समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दी जाएं तो तीसरी भुजा हम किससे निकालते? पाइथागोरस प्रमेय से। तो तब समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण भुजा हमें ज्ञात करना है और कर्ण भुजा कौन सी है? एसी। तो हो जाएगा एसी का वर्ग बराबर लंब भुजा एबी, तो एबी का वर्ग धन आधार भुजा बीसी, तो हो जाएगा बीसी का वर्ग। एसी वर्ग बराबर एबी भुजा का मान कितना है? 8। तो एबी की जगह पे 8 पुट कर देंगे और इस पर स्क्वायर है, एबी स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, प्लस बीसी की जगह पे 7 पुट कर देंगे और स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर चढ़ा देंगे, तो एसी स्क्वायर बराबर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, 8 का वर्ग होता है 64 और 7 का वर्ग होता है 49। तो एसी स्क्वायर बराबर 64 और 49 को जब ऐड करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 113। 64 और 49 को जोड़ेंगे तो आएगा 113 और यहां वर्गमूल लेंगे एसी का तो हो जाएगा एसी बराबर √113, यानी एसी भुजा का मान प्यारे बच्चों कितना आ गया? √113। अब हमारे पास मान एबी का है, एबी भुजा का मान है, बीसी भुजा का मान है और एसी भुजा का मान आ गया √113। अब फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने 9th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। आपने पढ़ा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a ऋण बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए ऋण बी। एक बार बी ए के साथ जुड़ेगा
और a के साथ घटेगा, तो यहाँ पर आप देखिए 1 के साथ एक बार sin थीटा जुड़ रहा है और 1 के साथ एक बार sin थीटा घट रहा है, और बिल्कुल इसी प्रकार की प्रक्रिया cos थीटा के साथ भी है। 1 के साथ cos थीटा जुड़ रहा है और 1 के साथ cos थीटा घट रहा है, तो यानी ये रूप किसका हो जाएगा, a प्लस b और a ऋण b का, और a प्लस b इंटू a ऋण b बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a का रूप हो जाएगा 1 और b का रूप हो जाएगा sin थीटा। तो 1 प्लस sin थीटा और 1 माइनस sin थीटा को हम क्या लिख सकते, 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा को क्या लिख सकते, 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी a का रूप हो गया 1 और b का रूप हो गया cos थीटा। a का रूप 1 और b का रूप क्या हो जाएगा cos थीटा। इसी प्रकार a का रूप 1 और b का रूप sin थीटा, तो ये कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब 1 पर हमने आपको बताया है, 1 पर कोई भी पावर हो, चाहे वो 100 हो 200 कितनी भी पावर हो, उस पावर को यदि आप सॉल्व करेंगे तो आएगा एक ही। तो हम कैसा लिखेंगे इसको, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब हमने आपको पहले पार्ट में आपको बताई थी हमने आपको सरल समझा कि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार हम लिख देंगे कि चूंकि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, और चूंकि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह पे पुट करेंगे sin स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। तो यहां पुट कर देंगे हम sin स्क्वायर थीटा। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अब आपने पढ़ा है कि cot थीटा बराबर cos थीटा अपॉन sin थीटा। हमने आपको बताया था कि cot थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा, और यहाँ क्या है, cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या हो जाएगा, पहले तो इसको इस प्रकार से एक बार लिख लें कि cos थीटा अपॉन sin थीटा का इसको क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। तो cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो cos थीटा अपॉन sin थीटा की जगह क्या रख देंगे हम, cot थीटा, क्या रख देंगे, cot थीटा, और इस पर क्या है स्क्वायर, तो हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। देखिए बच्चों हमारे पास cot थीटा का यहाँ मान है कितना है, 7/8। cot थीटा बराबर कितना है, 7/8। तो cot थीटा की जगह पे कितना लिख देंगे हम, 7/8, और इस पर क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर चला देंगे। तो पूरा होल स्क्वायर खोल देंगे तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64। तो प्यारे बच्चों 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस cos थीटा का मान कितना हो जाएगा 49/64। कितना हो जाएगा 49/64। अब आप देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, मान किसका निकालना है, cot स्क्वायर थीटा का। किसका मान चाहिए, cot स्क्वायर थीटा का। तो देखिए यहाँ पे वैसे भी हम यहाँ cot स्क्वायर थीटा का मान 49/64 लिख चुके हैं, तो यहाँ cot स्क्वायर थीटा का मान भी कितना हो जाएगा 49/64। लेकिन यहाँ से देखिए cot थीटा बराबर कितना है 7/8, तो cot थीटा की जगह कितना रख देंगे 7/8, और इस पर क्या है स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा पूरा होल स्क्वायर खोल देंगे तो हो जाएगा 49/64। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है 49/64, और सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर क्या है 49/64। आप मेरी बात को समझ पाए होंगे।